मंगला नाम चा करता रहो, वंदे वाणी विनायको, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यभयं विना न पश्यन्ति, सिद्धिस्वान्ताः स्थामीश्वरो, वन्दे बोधिमया नित्यम्, गुरो मे शङ्करिरूपिणो, यमाश्रितो हि वाकृपी, चन्द्रे सर्वत्र वन्दिते, श्री सीता राम गुणग्राम, पुनिरायन विहारिणो, वन्दे विशुद्धि विज्ञान, कवीश्वर कपीश्वरो, रमानाथ जहाँ राजसो, पुरवरनी की जाय, अनिमादिक सुख संपदा रही, जही अवध सब छाय। बोली श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सभा विच तुलसीदास की, बोल अपने गुरु माता पिताओं की, बोली ग्राम के समस्त देवी देवताओं की।
विश्व वंदनीय माँ भारती के प्रफुल्लित कोरामा विराजमान पूरे 33 जिला अपने गोदी में समेट के प्यार और ममता के भरे छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर कोराम बसे आप मन के पावन धराधाम ग्राम बोरसी और बोरसी के धर्म मंच में बैठ के राम कथा के सुनैया राजा दशरथ के समान बुजुर्ग श्यान बाबा मन के श्री चरण में ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी देवी माता बहिनी मन के श्री चरण में विकासशील भारत ला संवरिया यहाँ के युवा साथी भैया मन के श्री चरण में और आने वाला भविष्य के सियान छोटे छोटे लड़का मन के श्री चरण में भागीरथी की समान ये मानस रूपी मंदाकिनी पावन गंगाला अपने गांव गली खोर में प्रवाहित करने वाला समस्त आयोजक समिति के पदाधिकारी गणमन के श्री चरण में और अपन गुरतुर गुरतुर बोली भाषा में ये धर्म मंचला बांध के रखैया आदरणीय संचालक दादाजी के श्री चरण में मोर टूटे फूटे बोली भाषा ला ग्राम के कोना तक पहुंचाने वाला माइक साउंड सर्विस वाला भैया जी के श्री चरण में और हमारे छोटे मंडली ला यूट्यूब के माध्यम से प्रचार करने वाला आदरणीय चैनल वाला भैया जी के श्री चरण में और जते ये मानस मंच में विराजमान अग्रणी जन श्रोता जन श्रद्धालु जन भक्त जन आप सबके श्री चरण में हमारे स्वरांजलि महिला मानस परिवार ग्राम भैंसा कट्टा चारमा जिला कांकेर के लइका मंडहर ले कोटि कोटि नमन ही सत सत प्रणाम ही जय जोहार है स्वीकार करहूं। आओ मानस ने श्रोता समाज जे पल जे समय हमला मिले हैं वो समय और पल में सदुपयोग करके भगवान के कथा ला ये मानस अपने मंदाकिनी पावन गंगा में बैठ के गोता लगावत राम कथा ला सुने के प्रयास करन और सुन के मन में गुने के प्रयास करन गुण के अपन जीवन में उतारे के प्रयास करन तब राम कथा सुनना सार्थक है। अन्यथा राम कथा सुने पर बैठे तन बैठे है मन के ठिकाना नहीं है बहु सुनई का काम के तो भले एक कनिक सुनन पर सुन के मन में गुणन और गुण के जीवन में उतारे के प्रयास करन। आओ उत्तरकांड के पावन प्रसंग है ओ पावन प्रसंग में जाए के पहली आवन माँ ज्ञानदायिनी माँ शरो के आंजलि माँ शारदा की कृपा अर्जित कर लेथन और ओकरे कृपा से ए उत्तरकांड के पावन प्रसंग ल जाने के प्रयास करबो आप मन के समक्ष में रखे के प्रयास करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की शंकर हरे सात जन्म के तेहर महतारी मैं तुर नहीं का कहा
मोक्षे मूलं गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं जातं वीने चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि यहाँ ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि यहाँ ग्राम है। हर बाला देवी की मूरत, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की मूरत, बच्चा बच्चा राम है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मानस प्रेमी सुरता समाज आप सबके श्रद्धा ला नमन करत, आप सबके पौरी माँ एक बार पुनः सादर प्रणाम करत हूँ। आओ मानस प्रेमी सुरता समाज हम सब जन भाग्यशाली हन सज्जनों, जिन मन आज आप मन ला कथा सुने के मौका मिले है और हम ला कथा कहे के अवसर मिले है। आपके जीवन धन्य है जिन मन ऐसे आयोजन करे हो, अपन खून पसीना के कमाई ला इकट्ठा करके दान के स्वरूप दे करके अतका बड़े मंच तैयार करे हो। तो आप सबके जीवन धन्य है जिन मन ऐसे आयोजन करे हो। पर आपके संगे संग में हमारो मन के जीवन धन्य है काबर काबर की हमारा सन लइका मन ला इसे अवसर दे हो राम कथा कहे के, और ऐसे अवसर के प्रदान करने वाला आप सभी महानुभाव के लिए बस सीता राम जी से, भगवान शिव जी से यही निवेदन करूं कि है राम भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना। है मेरे राम जी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना, और जो कर रहे हैं बोरसी ग्राम में राम कथा का आयोजन, उन सभी महानुभाव को लंबी जिंदगानी देना, लंबी जिंदगानी देना, लंबी जिंदगानी देना। भगवान भोलेनाथ जी के, भगवान श्री सीताराम जी की कृपा आप सबके सर में बरसे, आप सबके घर में धन धान्य से परिपूर्ण माता लक्ष्मी करे, अन्न धन गौ के भंडार भरे रहे। आओ मानस में सुरता समाज, प्रश्न जगत में पैदा होते हलचल होते हैं ब्रह्मांड, सारे प्रश्नों का उत्तर देता है रामचरितमानस का उत्तरकांड। उत्तरकांड मतलब उत्तर मतलब उतर जाना। कहाँ उतर जाना? आज मनखे हा पद में घमंड, पद के घमंड में, धन के घमंड में चढ़े बढ़े गए हैं, और कहाँ उतर जाना है मन खेला? तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में। अभिमान ला छोड़ के, पद ला छोड़ करके, अहंकार ला छोड़ के, राग ला छोड़ के, ईर्ष्या ला छोड़ के, सब ला छोड़ के भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में उतर जाना है। एक मानव, एक जीव कब उतरते? जब भगवान के चरण में उतरते तब। ये उत्तरकांड के पावन प्रसंग है। ऐसे तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी 7 कांड के 7 श्रीढ़ी बनाए हैं, और 7 कांड तो भगवान के 7 जगह भी हरे। एक स्थिति कथे के बाल कांड प्रभु पाए, बाल कांड भगवान के पांव हरे। अयोध्या कांड कटी मन मोहे, अयोध्या कांड भगवान राम के कमर है। उदर बने अरण्य, उदर बने अरण्य मने अरण्य कांठा पेटे। हृदय किष्किंधा सोहे, भगवान की हृदय किष्किंधा कांठ हर हर। सुंदर ग्रीव, सुंदर कांठ का हरे, भगवान के गला हरे। और मुखार विंद लंका कहीं गायो, जहां दशानन आदि निशिचर सतायो। मुख का हरे, लंका हरे। और उत्तर का हरे तो मस्तक उत्तर कांट धनु, जही विधि तुलसीदास धनु। आदि अंत नो देखे श्रीमद मानस राम तनु। ये मस्तक है उत्तरकांड, और ये उत्तरकांड में सारे प्रश्नों का उत्तर है। उत्तरकांड में प्रश्न के उत्तरे भर उत्तर है। बाकी कांड में देखन ना तो बिल्कुल प्रश्न भी है और वहाँ उत्तर खोजबे तो नहीं मिले, लेकिन उत्तरकांड में सिर्फ उत्तर ही उत्तर है। और 7 कांड की जब रचना करिस ना तो राम कथा लिखिस तो 3 दोहा से प्रारंभ करिस राम कथा ला। 2 ठक 3 ठक श्रोता से और 1 चौपाई से प्रारंभ करिस। काबर
काबर की भगवान राम की कथा लिखा थे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। तो सबले पहली बाल कांट में लिखी कि जो सुब्रत सिद्ध होई गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बल और बुद्धि ला मांगिस, ज्ञान और बुद्धि ला मांगिस। ओकर बाद में अरण्य कांड में जब वो कथा लिखने वाला रही तो गुरु के चरण के वंदना करी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरना रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। अरण्य कांड पहुँचते उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि वृत्ति पावहि विमूढ़ जे न हरि धर्म रति। जब किसिंधा कांड पहुँचते मुक्ति के कांड में जब पहुँचते तो लिखिस कि मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खानी अधानी करे जहाँ पर समूह भवानी सो काशी से भैया कशन। विश्वास और श्रद्धाला पूजन करिस। अब पहुंचे सुंदरकांड। सुंदरकांड में चौपाई से प्रारंभ राम कथा ला करिस। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेव तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लंका कांड में पहुंची राम कथा ला आगे बढ़ाई तो वहाँ लिखिस का कि लव निमेष परमाणु जो कल्प बरस चंड भजहि ना ते कहूँ राम को कालो जासु को दंड। उत्तरकांड पहुँचते उत्तरकांड में लिखिस रहा एक दिन अवधि कर अतिपुर आरत लोग सोचहि जहाँ तहाँ नारी नर किस तन राम विवो। राम के योग में सब नारी मन दुखित हावे से किस, लेकिन वो दुख के घड़ी ढल गए। 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान रामचंद्र जी व्यतीत करके माता पिता के वचन के पालन करके आज अयोध्या के राज गद्दी में राज सिंहासन में बैठे हैं। जिन दोहा प्रसंग मिले हैं मोला जेमे लिखी से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का रमानाथ जहाँ राज सो पूरी बरनी की जाए अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाए। आज दुख के घड़ी है तो बीत गए है काकर दुख के घड़ी तो सब अयोध्यावासी मन के सब अयोध्यावासी मतलब 14 वर्ष के दुख झेलना पड़े। काकर दुख तो भगवान राम के विरह के दुख। अब विरह के घड़ी टल गए है आज सुख के घड़ी आ गए है। काबर ये सुख पहली घलो आवत रही से है नहीं पहली घलो आवत रही से, लेकिन ओ समय ओ सुख ला कौन टाल दिस। नाम मंत्रा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। मंत्रा के कारण लोभ के कारण मंत्रा रूपी लोभ जब हावी हो गए जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। जहाँ सुमत रही से एकता रही से ओला कुमति में बदल दिस। कौन हा मंत्रा रूपी मंदमती। अब मंत्रा रूपी मंदमती का हरे लोभ हरे और लोभ जब हावी हो गए ना तो भगवान रामचंद्र जी लोभ से दुरिया हो। 3 नारी पात्र इस भगवान के जीवन में 3 नारी पात्र। एक पहली इस क्रोध रूपी नारी जब इसना ताड़का के रूप में तो भगवान रामचंद्र जी है तो एक बाण प्राण हरि लिन्ना एक बाण में ओकर प्राण लहर लिस। काबर क्रोध जब आथे ना तो क्रोध ला जल्दी से मार देना चाहिए। क्रोध रूपी ताड़का इस ओकर जीवन में एक नारी तो ओला एक बाण से ओकर प्राण लहर लिस। दूसरा नारी ऐसे मंथरा कोने लोभ हरे और लोभ जब आइसना तो भगवान रामचंद्र जी कथे लोभ हावी हुई मत दे बल्कि लोभ से ते दुरिया हो जा। और दुरिया होगी तापस वेश विशेष उदासी राम 14 वर्ष राम वनवास चल दिस। तीसरा नारी ऐस कौन सुर्फनखा वासना के रूप में ऐस। और सुर्फनखा जब ऐस ना तो सुर्फनखा कर निर्णय करिस भगवान रामचंद्र जी। लक्ष्मण अति लांघव सो नाक कान बिनु केन रावण ला चुनौती दे दिस। तो 3 नारी और आज मंत्रा रूपी नारी के कारण 14 वर्ष के वनवास गेरिस। लेकिन आज फिर से अयोध्या में सुनता है तो आगे एकता है तो आगे और एकता आए के बाद भगवान रामचंद्र जी है तो रमानाथ जहाँ राज सो रमानाथ राज करत है। रमानाथ रमा मने कौन हरे माता लक्ष्मी। रमानाथ ये भगवान राम जी और माता सीता विराजमान है अयोध्या नगरी के राज करत है। राज गद्दी में बैठे हैं और राज गद्दी में बैठे ना तो भगवान राम को ने
भगवान विष्णु और रमा कौन हरे तो माता जानकी सीता हरे है नी। आप सब जला विदित है ना, जब धरती में अतका पापाचार पड़ी दुष्टाचार बढ़ी तब गौ माता धरती माता गौ के रूप धारण करके गिस कहा भगवान विष्णु कर क्षीर सागर में जहाँ शयन करत रहीस और उतका बेकहिस कि भगवान अब तो अवतार धरो प्रभु निज दुखियन के दुख उबार करो प्रभु। ये धरती में पापाचार बढ़ा थे, दुष्टाचार बढ़ा थे, ये धरती में रावण अत्याचार करत थे, पर नारी गामी हो गए है, पराया नारी ला बहकावत है, पराया नारी में कुदृष्टि लगा थे। भगवान अतका पाप बढ़े है कि वो बोझल में सहन नहीं कर सकत। जतका बड़े बड़े जीव है ना ओकर वजन न सह सकता लेकिन पाप के वजन न नहीं सह सको। भगवान अब तो अवतार धरो प्रभु निज दुखियन के दुख उबार करो। तो भगवान विष्णु देवता मन के विप्रधेनु सुर संत हितलिन मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। ओ विष्णु भगवान है तो अपन इच्छा से ये मनुष्य के तन ला बना करके राम के रूप में अवतार ले है। और माता लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी है माता जानकी के रूप में अवतार ले है। भगवान रामचंद्र जी को ने ब्रह्म राम परमारथ रूपा साक्षात ब्रह्म है ओ भगवान विष्णु हरे जे सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु राम के अवतार ले है। और माता लक्ष्मी को ने जगत जननी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाऊं जासु हृदय निर्मल मति पाऊं। ऐसे जानकी जी महाराज। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि रमानाथ जहाँ राज सो, जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी राज करत हो और वो नगरी के वर्णन करना बड़ा कठिन है। वो नगरी के वर्णन करना बड़ा कठिन है। काबर कठिन है? काबर की भगवान विष्णु सबसे सुंदर रहने वाला सुंदरता और माता सीता भी सुंदरता को सुंदर करे। अतका सुंदर जब भगवान मनहावे तो कर नगरी कतका सुंदर होही। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे जी हाँ भगवान गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जहाँ ज्ञान और भक्ति विराजमान है ये राजा और रानी के रूप में और नगरी के वर्णन करना मुश्किल है, कठिन है, मैं वर्णन नहीं कर सकूं। ऐसे दोहा में सुंदर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो रचना करी से। आओ एक प्यारा सा भजन फिर आगे कथा में चर्चा। संगे गाने कहानी रमय संग रंग
संगीत राना दे संगीत राना दे माटी मानस प्रेमी सुरत समाज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि रमानाथ जहाँ राजा सोपुर बरनी की जाई अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। आज भगवान स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ विराजमान है, जहाँ राज करत है, जहाँ राजा बने हैं, वो नगरी के वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल है, कठिन है, ओकर वर्णन कर ही नहीं सको। जब भगवान रामचंद्र जी राजा बने हैं, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु राम के अवतार में राजा बने हैं और माता लक्ष्मी माता सीता के रूप में राज्य में बैठे हैं, राजा रानी बन के बैठे हैं। तो जहाँ ज्ञान वैराग्य ज्ञान और भक्ति समाहित है, जहाँ ज्ञान और वैराग्य वास होते, वहाँ 8 सिद्धि प्राप्त होते, 8 सिद्धि रथे कथे। जैसे कि हमार शरीर हवे 5 तत्व के बने हैं, शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यहाँ अधम शरीर। जैसे वो अयोध्यापुरी में राज करत है, कौन है राजा बने, राजा रानी कौन, ज्ञान और भक्ति। भगवान राम कौन है, ज्ञान है, और माता सीता कौन है, भक्ति है। दोनों राजा रानी बन के राज करत है और ऐसे राज करत है कि वो राज्य के वर्णन करना मुश्किल है, वर्णन कर नहीं सकत है। लेकिन जैसे राज करत है ना, तो वहाँ 8 सिद्धि है, तो सब लोगन मतलब प्राप्त हो गया, और वही 8 सिद्धि हम मतलब प्राप्त हो सकते हैं। कैसे? तो जैन ज्ञान और भक्ति वहाँ विराजमान है अवधपुरी में राजा रानी बन के। वही ज्ञान और वैराग्य भक्ति ला, वही ज्ञान और भक्ति ला हमारे हृदय में रखन, हमारे हृदय में अगर निवास करान, हमारे हृदय में राजा रानी बना करके बैठारन, तो हमारा मानव जीवन ला भी 8 सिद्धि प्राप्त हो सकते। और 8 सिद्धि कोने काहरे, तो किस की जहाँ राजा राज करत है, राजा बने हैं राम जी और माता सीता, तो वहाँ 8 सिद्धि समस्त सुख संपत्ति है, तो अयोध्या में छा गए है। 8 सिद्धि का है, तो किस की अड़िमा, अड़िमा महिमा लघिमा प्राप्ति ईसिता वसीता प्रकाश और प्रकाम्या। ऐसे 8 सिद्धि ला 8 सिद्धि है, तो जा करके भगवान के दर्शन करके वहीं रुक गए, और वहाँ सब सुख और संपदा पदा है, तो छा गए जहाँ राम और माता सीता जी विराजमान राजा रानी के रूप में है। और होकर मन के दर्शन करके अयोध्यावासी के लोगन मन भगवान राम और माता सीता राजा रानी बने हुए दर्शन करत हैं, और दर्शन करत करत मन में लालसा करत है का, जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावही, बैठे परस पर हंसी खावही, भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही, शोभासिल रूप गुण धाम ही। वहाँ के
लोगन मन अयोध्यापुरी के वासी मन जहाँ तहाँ बैठ के ये करा वो करा बैठ के भगवान रामचंद्र जी के गुण लगावत हैं। काबर ये करा वो करा निशंक बैठे हैं। काबर की वहाँ ना दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज न व्यापा। जहाँ राम के राज हुई सुहा कोनो जीवला न बीमारी सतैस, न काल सतैस, न दुख सतैस, न रोग सतैस। सब सुखी है, तन से सुखी है, मन से सुखी है, संपत्ति से सुखी है, संपदा से सुखी है। सब प्रकार से सब प्राणी है तो सुखी है। और जहाँ तहाँ बैठ के सब नर नारी मन भगवान के गुण लगावत है कि भगवान रामचंद्र जी आज राजा बने हैं। और राजा बने हैं तो हम सब झल्ला सुख मिल गए। और सुख मिलते तो काकर कारण घलो मिलते। मानस प्रेम सुरता समाज एक मन के कारण, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। मन में कुल बसा है भगवान राम ला, और राम और सीता ला बसा करके ओकर महिमा के गुणगान करत है। एकरे से कहे घलोक जाते कि मन अगर चंचल है तो मन में लगाम लगाना सीख लो। मन अगर लगाम लग जी ना तो बिल्कुल जिन दिशा में हम मन ला दौड़ाबो, जिन ला प्राप्त करे बर दौड़ाबो, वो मन हमर वश में अगर रही जही तो हमर कल्याण हो जाए। काबर हमर मने वश में नहीं है तो हमन ज्ञान और भक्ति ला कहाँ प्राप्त कर सकथन। राम और सीता ला कहाँ हमन हृदय में निवास कर सकथन। काबर मन ऐसे चंचल हरे कि मन हम तन हम बैठे पर मन के ठिकाना नहीं है। देकर सती कथे संत मन हा मन से बड़ा बहरूप न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए वो जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तो इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। अगर मन ना हम जीत लेना तो हमार मन और तन में भगवान के निवास हुई। और हम मन ला 8 सिद्धि प्राप्त हुई, सुख संपदा है तो हमरो घर आ जही। पर आही कब? जब राम जैसे ज्ञान, ब्रह्म जैसे राम और भक्ति रूपी माता सीता हमारे हृदय में निवास करही तब। मानस प्रिय सुरता समाज राम भगवान है काबर अवतरित हुई से, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब लिए प्रभु विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। संत के पीरा हरे बर, धर्म ला स्थापित करे बर अवतरित हुई से। लेकिन देखो जिन भारत देश में राम कृष्ण हे तो जन्म ले है, जिन भारत देश में राम भगवान जन्म ले है, जिन भारत देश में कृष्ण भगवान जन्म ले है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। जब कृष्ण भगवान है तो धर्म के स्थापित करे बर अवतरित हो है, राम भगवान स्थापित करे बर धर्म के अवतरित हो है। लेकिन आज हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ओ भारत भूमि में जहाँ धर्म की भूमि है, ओ धर्म की भूमि में हम ओ ईश्वर के अंश होते हुए जीव आज धर्म ला विभाजित करे की कोशिश करत हैं। आज हम हिंदू हरन, सनातनी हरन, लेकिन हम ही मन हा, हम हिंदू भाई मन हा, हिंदू भाई बहनी मन हा, हमर धर्म ला बांटे की कोशिश करत हन, हमर ग्रंथ ला बांटे की कोशिश करत हन, हमर पंथ ला अलग तैयार करत हन, हमर ग्रंथ ला अलग तैयार करत हन। हमर समाज जो एकता है ओला अनेकता में बदलत हन, खंड खंड करत हन। हमर भगवान राम ये नहीं सिखाए, हमर कृष्ण भगवान ऐसे नहीं सिखाए मानव ला। हम मानवन तो बिल्कुल मानवता निभावन। हम वो देश के वास, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम अगर राम और कृष्ण के अंश होकर के भी हम भगवान में विलीन नहीं हुए, भगवान के धर्म ला नहीं अपनाएं, तो हमारा मानव जीवन ला धिक्कार है मैया।
आज एक कली दुख आ जाते, कोई विदेश के मन आ जाते, पाश्चात्य संस्कृति ला लेके आ जाते, बहकावत है कि ते हमर भगवान लमान जतेक तोर दुख है ना वो दूर हो जाही। अब हमार असन हिंदू मन बिल्कुल परबुधनीन परबुधिया हरन। हमारा कर कतका कन देवता है 33 कोटि देवी देवता। अब 33 कोटि देवी देवता रहते हुए हम भरोसा नहीं कर सकत हन। एक भरोसा एक बल, भगवान ऊपर आस और विश्वास करना अति आवश्यक है। हम अगर कोनो दिन भगवान शिव जी में जल चढ़ाएला नहीं गए, लेकिन एक दिन तो निकाल सकथन ना, सोमवार के दिन एक दिन तो एक लोटा जल चढ़ा सकथन ना। कोनो कोनो मन आलोचना करते कि एक लोटा जल में का होई, कथी का नहीं होए। एक लोटा जल में सब कुछ हो सकते अगर विश्वास रहे तब। और विश्वास नहीं रही तो 100 लोटा घलो जल चढ़ा तो ला एको कनी फायदा नहीं मिले। और विश्वास रही तो एक लोटा जल फायदा करी, और विश्वास नहीं रही ना तो 100 लोटा भी जल फायदा नहीं होए। काबर ये दुनिया विश्वास के ऊपर टिके है। मानबो हमन अपन देवता इष्ट देवला तो भगवान है, और अगर हमन पास संस्कृति ला अपनाबो, दूसरा विदेश के देवता ला अपनाबो ना तो हमार देवता धामी मन के तिरस्कार करत हन, हमार धर्म से विरोध करत हन। मानस पुरुषोत्तम समाज हमन ला निज धर्म पर चलना सिखाती है रोज रामायण। रामायण हमला धर्म सिखाती, रामायण हमला सतमार्ग में ले जाना सिखाते। हमार रामायण में इसे ने लिखे है कि मानव एक दूसर की निंदा करन, हम मानवन तो बिल्कुल हमार धर्म निभाना। और हमार धर्म काहे परहित सरिष धर्म नहीं भाई। पर के पीरा ला देख करके हम दुखी हो जान, पर के सुख ला देख के हम सुखी हो जान। भले हमन सुख में साथ मतान, पर दुख में हमेशा ओकर साथ रहन। यही तो मानव धर्म है। और किस की हमारे कलयुग में सर्वश्रेष्ठ का है तो सर्वश्रेष्ठ राम के नाम है। ये कलयुग में और न तप हो सके, न जप हो सके, न यज्ञ हो सके। हमन तो तपस्या कर ही नहीं सकन, कोनो कर सकते हो। अतका जन में कोनो तपस्या करे जा सकते हो, भगवान ला पाए बार नहीं जा सको ना। हमारे से तपस्या नहीं हो सके, अब अतका जन मिलके कोनो यज्ञ कर सकते हो, नहीं कर सकते। करबो तो छोटे मोटे पूजा पाठ ला कर सकथन, लेकिन वो यज्ञ ला नहीं कर सकन जेकर भगवान प्राप्त होते जेकर से यज्ञ नहीं कर सकन। अतका जन मिल के कोनो जाप कर सकथन, भगवान ला पाए बार नहीं कर सकन। त कर का सकथन, केवल राम के नाम ला धारण कर सकथन, उच्चारण कर सकथन। तेकरे से कथे का सतयुग में हरि ध्यान से रिझे, त्रेता में यज्ञ किए से, द्वापर में संतुष्ट हो प्रभु जी, विधिवत पूजा रिधि दिए से। ज्ञान न ध्यान न यज्ञ न पूजा, ज्ञान न ध्यान न यज्ञ न पूजा, स्मरण करो बस सच्चे ही से। कलयुग में कीर्तन प्रिय श्री हरि, सतगति दे बस नाम लिए से। सबसे सहज कलि काल के जिसमें, मुक्ति मिले जब नाम लिए से। मुक्ति मिले जब नाम लिए से। कलिकाल में एक प्रधान है भगवान के नाम।